भास्कर, नागपुर, सोमवार 31 जनवरी 2022। 30 वर्ष बाद टूटी नींद, जिलाधिकारी कार्यालय ने तहसीलदार को जारी किया पत्र। केंद्र सरकार करेगी जगह का विकास और संवर्धन। बौद्ध विरासत बचाने। अडम परिसर में भूमि अधिग्रहण के आदेश। गुही स्थित अडम के उत्खनन में मिला है बौद्ध स्तूप, जनपद पुरातत्व अवशेष भी। मुख्य संवाददाता, नागपुर। बरसों से उपेक्षित कुही स्थित ऐतिहासिक बौद्ध विरासत को बचाने प्रशासन लंबे समय बाद नींद से जागा है। कुही तहसील स्थित अडम परिसर से उत्खनन में मिली बौद्ध विरासत के विकास और संवर्धन करने के लिए अब भूमि अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया है। इस उत्खनन में बौद्ध स्तूप, अडम जनपद पुरातन अवशेष मिले थे। करीब 30 वर्षों से इसके विकास और संवर्धन की मांग चल रही थी। केंद्र और राज्य प्रशासन के बीच यह मामला अटका पड़ा था। आखिरकार केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्र का विकास और संवर्धन करने के लिए जिला प्रशासन से जमीन अधिग्रहण करके देने की सिफारिश के बाद अब जिलाधिकारी कार्यालय के गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। गृह विभाग ने कुही तहसीलदार को जारी आदेश में तत्काल नियमानुसार कार्यवाही कर भूसंपादन की प्रक्रिया करने को कहा है। प्रशासन के इस आदेश के बाद कुही तहसील का यह परिसर विश्व पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होने की उम्मीद बढ़ गई है। 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र में अवशेष कुही परिसर के अडम गांव में 1988 और 1992 में उत्खनन के दौरान बौद्ध विरासत पाई गई थी। यहाँ बौद्ध स्तूप, अडम जनपद पुरातन अवशेष, मिट्टी के टिले मिले थे। 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र में इसके अवशेष होने की संभावना जताई गई है। केंद्र सरकार के पुरातत्व विभाग ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट भी जारी की थी, जिसमें विस्तार से इसके इतिहास और वहां मिले पुरातत्व अवशेषों का वर्णन किया गया, लेकिन इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। केंद्र सरकार का कहना था कि वह क्षेत्र का विकास और संवर्धन तब कर सकती है जब उसे यहाँ की जमीन अधिग्रहण करके मिले, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। 30 साल ठंडे बस्ते में रहा मामला। करीब 30 साल तक यह मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, जिसकी वजह से इस क्षेत्र के अवशेष नष्ट होने का खतरा मंडरा रहा था। सब्बमित प्रतिष्ठान के रिसर्चर मनोज वाहाने ने 3 साल पहले इस विषय पर अध्ययन कर इसे लेकर सरकार और जिला प्रशासन से पत्र व्यवहार शुरू किया, जिसके बाद इस प्रक्रिया को गति मिली। पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने भी इस विषय को आगे बढ़ाते हुए प्रशासन को प्रक्रिया को गति देने के आदेश दिए। सभी स्तरों पर हलचल शुरू होने के बाद आखिरकार गत महीने 31 दिसंबर को जिलाधिकारी व जिला दंडाधिकारी कार्यालय के गृह विभाग द्वारा कुही तहसीलदार को भूसंपादन प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। विदर्भ की एकमात्र जनपद का दावा। करीब 2500 वर्ष पूर्व यहाँ लोक बस्ती होने का दावा किया गया है। इसे असिक जनपद के नाम से जाना जाता था। बौद्ध विहार सहित बौद्ध साम्राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण अवशेष होने का दावा किया गया है, किंतु समय के बाद यह मिट्टी में दफन होते चले गए। मौजूदा समय में यहाँ खेती होने की जानकारी है। मिट्टी के टीले और बौद्ध स्तूप होने का दावा किया गया है। कृषि कार्य के दौरान ही जमीन से बौद्ध अवशेष बाहर आने की जानकारी है। इसके बाद 1988 और 1992 में 2 बार यहाँ उत्खनन किया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण अवशेष मिले। दावा किया गया कि विदर्भ और मध्य भारत में निचले क्रम में यह एकमात्र जनपद है। बाकी सभी जनपद मध्य भारत के ऊपरी हिस्से और उत्तर भारत में मिलते हैं। मध्य प्रदेश के सांची और आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंडा को यह जोड़ती है। दावा किया गया कि उस समय यहाँ से रोम देश से सीधे कारोबार होता था। अडम में जो स्तूप मिला है, उसी तरह के 3 स्तूप भंडारा के पवनी में भी मिले थे। ज्यादा मुआवजा देकर जमीन अधिग्रहण करें। यह मध्य भारत की विदर्भ में एकमात्र जनपद है। इसका ऐतिहासिक महत्व है। इस बौद्ध विरासत का विकास और संवर्धन करने के लिए जिलाधिकारी जल्द से जल्द इस जगह का अधिग्रहण करें। संबंधितों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देकर जगह को त्वरित कब्जे में और क्षेत्र का विकास और संवर्धन करें। यह विश्व का बड़ा पर्यटन केंद्र बनेगा। मनोज वाहाने, रिसर्चर, सब्बमित प्रतिष्ठान, नागपुर। अतः आपसे निवेदन है कि धम न्यूज यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।